जैसे इन्होंने अभी बोला कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उन्होंने बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो स्कूल है अगर उसमें नहीं जा सकते तो प्राइवेट में पैसे देंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। आप एक सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हो, अल्टरनेटिव क्यों खोज रहे हो? सीधा गवर्नमेंट स्कूल को डेवलप करें। नहीं, वो सॉल्यूशन निकाल रहा है, प्रशांत किशोर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक दिन में तो डेवलप नहीं कर सकते, तो हमको फॉर एग्जांपल अगर एक साल डेवलप करने में लगेगा तो आपके बच्चों को एक साल हम टाइम दे रहे हैं कि आप एक साल मतलब घर पे नहीं उसको रखिए, मजदूरी नहीं कराइए उसको, मतलब प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए। हम एक साल आपको टाइम लेके हम गवर्नमेंट स्कूल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अच्छे टीचर्स लाएंगे। खर्चा कौन देगा? खर्च तो वही मेन बात है, सरकार दे रही है। नहीं नहीं, मतलब सर, अरे भाई जो मतलब बजट आएगा, मतलब जो सरकार का बजट आ रहा है, फिर बहुत सारा फंडिंग मिल रहा है, तो उसी से कुछ मतलब बजटिंग होगा उसका, उस पार्टी का। सरकार ने ये बोला नहीं है ना कि अगर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो उनका जो फंडिंग है, इतने बच्चे हैं, इतने मजदूर हैं, जो बच्चे हैं 14 ईयर से कम जो हैं, उनका मतलब उनका खर्चा कौन उठाएगी? देखिए, तो जैसे इस पे अभी प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे आएंगे सरकार में तो उनका कुछ 5-6 मैनिफेस्टो में आया है, तो शायद उतना तो हमको याद नहीं, लेकिन पहला है कि दारू खोल देंगे हम। खोल देंगे? हाँ, जो दारू बंद है वो खोल देंगे। तो भैया दारू कौन कौन खुलवाना चाहता है फर्स्ट टाइमर्स में से? नहीं मैम दारू खुलवाने का सबसे रेवेन्यू है मैम, अगर बिहार महिलाएं तो बहुत खुश हैं कि दारू या शराब बंदी है, महिलाएं तो खुश है बहुत। दारू सिर्फ मैम नाम का देखिए, बंद है, दारू सिर्फ नाम का ही बंद है। मिली मेरा ये मानना है कि अभी जो दारू मिल रही है वो ज्यादा नुकसानदेही है, वो खराब है एंड उससे लोग का और हेल्थ खराब हो रहा है। तो दारू अगर चालू हो जाएगी तो उससे रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू से हमारे बिहार को ही विकसित होगा, तो इसमें कोई खराब। महिलाओं ने इतने आंदोलन चला है, महिलाओं ने इतना कहा कि नहीं होनी चाहिए, महिलाएं तो बहुत खुश हैं इस बात से। यहाँ सरकार जो है, हम 40% टैक्स की बात कर लेते हैं, जो 40% टैक्स टोबैकोस पे लग रहा है, वह कंपनसेशन से लग रहा है। अब अल्कोहल लेके आ जाओगे तो उस पे भी तो और लगेगा, और सेफ्टी इश्यूज तो हमें ही होने वाले हैं जो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मैम एक मुद्दा जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस एंड बहुत सारे सोशल वर्कर्स ने उठाया था शराबबंदी को लेकर कि शराब बंद है बस ऊपर ऊपर से, वो बिक अभी भी रही है एंड उसका इफेक्ट इतना खराब है कि उसके वजह से बहुत सारे सूखे नशे आ चुके हैं एंड वो और भी ज्यादा, जैसे स्मैक हो गया, ये सब पहले था नहीं बिहार में, जिसको बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। पहले शायद दारू बच्चे कंज्यूम नहीं भी कर रहे थे, ठीक है, जो भी खुलते थे लिकर शॉप्स थे वो मे बी बच्चों को तो नहीं बेचेंगे दारू, वो नहीं ही बेचते थे, लेकिन अभी स्मैक का जो चलन हो गया है, अफीम गांजा, वो सब जो बिहार में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे बिहार का यूथ छोड़ी हमसे भी कम उम्र के बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं इस चक्कर में। एटलीस्ट अगर ये शराबबंदी जो ऊपर की शराबबंदी है जो कि हुई भी नहीं है, वो बंद हो तो सरकार को बेनिफिट भी होगा और शायद ये भी खत्म होगा। तो पूरी तरीके से बंद कर दे, मतलब कहीं भी नहीं रहने दे दारू को, ऐसा करे। ऊपर ऊपर से बंद करने पे कोई फायदा नहीं है, सीधा सा बात है। ये नाम का बंद है, यहाँ कहीं भी मिल जाएगा, आप बाहर जाएंगी कहीं पे भी मिल जाएगा। अब मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ इसको, जल्दी से, कि अभी जितने नेता हैं उनमें से फेवरेट कौन है अभी? चिराग पासवान जी। इसलिए एजुकेटेड है वो, उसको पता है कि हम युवाओं को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान्स बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो हमारी जो नीड्स एंड वांट्स है उसको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि बाकी जो भी नेताएं हैं उनका एजुकेशन लेवल इज 0 मेरे लिए, एंड वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या चाहिए। जब तक आप उस स्टेज से गुजर नहीं पाते हो, आपको नहीं पता है कि उस स्टेज के लोगों को क्या चाहिए होता है। तो मेरे लिए तो चिराग पासवान। आप बताओ। मेरे लिए नोटा, अभी के लिए नोटा। सीरियसली? फर्स्ट टाइमर और नोटा? नोटा। आप बताओ। मेरे लिए चिराग पासवान। आपके लिए भी यही शिक्षा मुद्दा? हाँ, शिक्षा मुद्दा। चलो जी, आप बताओ। चिराग पासवान, एजुकेशनल। अच्छा, नीतीश कुमार जी, उनको भी फेवर करते हैं। मतलब बेसिकली हाँ, एनडीए। एनडीए अभी तय नहीं हुआ है, तय करोगे? कर लेंगे, अभी तो 2 महीना टाइम। नीतीश कुमार। आप बताओ। नीतीश कुमार। उन्हीं से उम्मीद है? यस मैम, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है। चिराग पासवान को उतना एक्सपीरियंस का है मैम, वो आएंगे तो पूरा बिहार को ही कोलैप्स कर सकते हैं मैम। एक्सपीरियंस मौका देंगे तभी तो एक्सपीरियंस का पता, इसलिए हम लोग चिराग। नीतीश कुमार। हाँ। आप किस लिए नीतीश को चुने? क्योंकि वो है भाई 20 साल से। हाँ एग्जैक्टली। अभी तक तो एनडीए के साथ ही है ना। हाँ, नीतीश कुमार, क्योंकि इतना डेवलपमेंट किए हैं और होप फॉर द बेस्ट, वो आगे भी अच्छा ही करेंगे। आप बताओ। देखिए, या तो चिराग पासवान या फिर नीतीश कुमार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, वो भी इंजीनियर है भाई अपने टाइम के।
तो नीतीश कुमार या चिराग पासवान, अब वो समय बताएगा कि कौन ज्यादा अच्छा करता है। उनके काम से आप प्रभावित हो? जी बिल्कुल। आप बताओ। चिराग पासवान या फिर नोटा मैम। चिराग, यस मैम। मैम बताए तो मैम आंकड़े कुछ और कहते हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। हम तो बहुत प्रभावित है मैम इससे, लिटरल मैम। जी तो आप नोटा की तरफ भी जा सकती हैं। जी मैम, बोला भाई फर्स्ट टाइमर्स को तो अपना कुछ तो नेता चुनना चाहिए, नोटा की तरफ जाना ये ठीक बात नहीं है। आप बताओ भाई। एनडीए सरकार बिल्कुल, हाँ, क्योंकि काम कर रही है, दिख भी रहा है कि काम हो रहा है, तो बस इसीलिए एनडीए सरकार की ओर काफी रुझान है मेरा। कौन सा एक फेवरेट काम है जो लग रहा है कि ये काम बहुत अच्छा हुआ है? काम की बात करें तो डेवलपमेंट दिख रहा है। जाति आपके लिए मुद्दा है? जी, जाति उसके आधार पे तो मैं वोट नहीं देना दूंगी, और बस इतना ही। आप बताओ। जाति कहीं ना कहीं बिहार में तो फेवर करता ही है, हर घर में फेवर करता है जाति, क्योंकि हम लोग ऐसे तो बोल देते नहीं, हम लोग मतलब जो ये डेवलपमेंट हुए उसके आधार पे हम लोग वोट करेंगे, पर नहीं, पर हम लोग घर जाएंगे कहीं ना कहीं प्लानिंग ये सब चलता है कि नहीं अपने जाति में वोट देना है, ये कहीं ना कहीं चलता है। घर में होता ही है मैम, सब घर में पहले से, मेरे घर में खुद होता है। आप देखेंगी जब जाति पर बात आएगी तो? हाँ, तब शायद देखा जाएगा। अभी आप देखोगे ये बात? हाँ भाई, देखा। आपके लिए काम से ज्यादा जाति है? नहीं, मेरे लिए काम है ऐसा नहीं है, बट अगर ये डेवलपमेंट अगर अच्छा खासा नहीं हुआ तो फिर जाति पे ही लास्ट में जाएंगे, और क्या ऑप्शन। ओके। यस मैम, ऑफ कोर्स जो इसने बोला वही पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी है। जाति? हाँ, नहीं, अगेंस्ट। जाति के अगेंस्ट या जाति के साथ? नहीं, अगेंस्ट। आप किस आधार पर वोट दो? ऑफ कोर्स वोट तो डेवलपमेंट के हिसाब से कि क्या डेवलप, ऐसे हम भागलपुर से हैं तो वहाँ पे जैसे स्मार्ट सिटी बनाने का ये योजना था वो पूरा होते दिख भी रहा है, और सिल्क को जैसे सभी जगह पे मतलब उसको आगे बढ़ाया गया सब हिसाब से। और मैं भी एक गांव से हूँ तो उधर भी जैसे 4 लेन वाला जो अभी योजना एक था कि 4 लेन बन रहे हैं सारे जगह, तो उधर मेरे घर के बगल से गया तो मतलब उसमें मेरे गांव में भी उसमें डेवलपमेंट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा गांव ही दिख रहा है, लेकिन उस 4 लेन के कारण ही बहुत सारा मतलब होता है ना कि अच्छा दिख रहा है ये वो। तो आप मतलब एनडीए को चुनेंगे? हाँ। इन्होंने कहा चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सब अच्छे हैं, मतलब मेरे हिसाब से ठीक है। सभी ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किया ही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी नहीं किया है। चिराग पासवान इन कंपैरिजन टू है एजुकेटेड, ये सब वो सब समझ सकते युवाओं को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देना चाहिए मौका देना। राहुल गांधी के बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की भाई, क्या बात हो गई? राहुल गांधी क्या ही बोले, उनके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है। तो उनसे क्या दिक्कत है? उन्होंने तो यहाँ सड़कों पे बुलेट चलाई, बाइक चलाई। वो जिस तरह के बयान देते आए हैं वो बिल्कुल ना सर पैर की बातें हैं, बातें कुछ करते हैं, कुछ कार्य कुछ और करते हैं, तो बिल्कुल भी उनके राहुल गांधी के नाम पे बड़ी हलचल हो गई है। क्या हुआ? बुलेट और बाइक चलाने से डेवलपमेंट और एजुकेशन थोड़ी हो जाता है कि हम उनको ऐसे देख के और रील बना के हम लोग उनको वोट कर दे। बात ऐसा है कि राहुल गांधी मतलब जब चुनाव आता है तब आ जाते हैं 2-3 बार बिहार के दौरे में, फिर वापस वो चल जाते हैं अपने दिल्ली, फिर मतलब जहाँ भी रहते हैं वो। मलेशिया गए थे अभी तो? हाँ, अभी मलेशिया गए थे। तो मतलब सिर्फ उनको चुनाव के लिए आना है बिहार में कि मतलब कुछ और एडुकेशन के लिए आना है, फिर उसको खास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए आना है, क्या के लिए आना है उनको? अच्छा, मतलब राहुल गांधी में कोई खास? उनके भाषण सुनने के बाद तो उनको देखने का भी मन नहीं करता है मैम। एंड अगर ऐसा क्या है उनके भाषण? मतलब कोई अच्छा मुद्दे पे या ढंग से कोई बात करे, क्योंकि कहते हैं कि वो एजुकेटेड हैं, तो बात भी आप ऐसे करिए ना कि आप पढ़े लिखे नौजवान, हाँ वही लगना चाहिए ना कि हाँ भाई पढ़े लिखे नेता बनने लायक हैं। बट उनकी बातें सुनने के बाद सिर्फ हंसी आती है और कॉमेडियन वाली फीलिंग आती है, अगर सच ना बोलूं तो। हाँ, तो मैं तो यही कहूंगी कि उनके बारे में बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर। आपने क्या बोला? जो खत्म टाटा बाय बाय का उनका रील जो वायरल हुआ था, तो मैं इनके बाद पे वो एड ऑन कर रही हूँ कि वो लगता है उनको देख के। हाँ, वही लगता है। कॉमेडी करते हैं, उनके ऊपर रीलें बनती हैं बस। काम के मामले में बोला, हाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छे इंसान है वो। उन्हीं को नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, जिसकी उन्हीं नहीं पता, जिसके झारखंड में भी आए थे इलेक्शन जब वहाँ के होने वाला था, जो कोयला जो चोरी करते हैं उनके लिए बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, जबकि झारखंड में जेएमएम के साथ उनकी गठबंधन करके सरकार बनी हुई थी। और जितने बार भी हुए हैं
अधिकतर टाइम उन्हीं के सरकार में, और वही बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, जबकि उनकी सरकार वहीं पे है।